नमस्कार, आदाब, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान के दौरान शामली में फर्जी वोटिंग को लेकर बवाल की खबर सामने आई है। शामली में फर्जी मतदान को लेकर सपा आरएलडी गठबंधन प्रत्याशी प्रसन्न चौधरी के साथ मारपीट का आरोप लगा है। आरोप है कि कुछ महिलाएं एक बूथ पर फर्जी वोट डाल रही थी। जब प्रसन्न चौधरी ने विरोध किया तो महिलाओं ने मारपीट कर दी। वहीं आपको बता दें कि पहले चरण में जिन 11 जिलों में मतदान चल रहा है उनमें शामली भी है। शामली विधानसभा के शहर के हिंदू कन्या इंटर कॉलेज पर सपा आरएलडी गठबंधन प्रत्याशी प्रसन्न चौधरी ने खुद पर हमले का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मैं फर्जी वोटिंग का विरोध कर रहा था, इसी दौरान हमला हुआ। इस हमले में प्रसन्न चौधरी सहित 2 लोग घायल हैं। वहीं आपको बता दें कि आज तक से बात करते हुए शामली सीट से सपा आरएलडी प्रत्याशी प्रसन्न चौधरी का कहना है कि बीजेपी समर्थक महिलाओं की फर्जी पर्ची बनाकर मतदान किया जा रहा था। जब मैंने 2-3 महिलाओं को फर्जी वोटिंग करते पकड़ा तो उनके एजेंट मेरे ऊपर टूट पड़े और उन्होंने मेरे साथ मारपीट की। मेरे हाथ में चोट आई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर जबरदस्त हमला बोलते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश में डबल भ्रष्टाचार किया है। बिजनौर में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह पता नहीं है कि नई लोकसभा में बीजेपी नीति या सरकार कौन सा संविधान लाएगी। देश की राजधानी में बन रही नई संसद का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, आपने सुना होगा कि वे नई लोकसभा बना रहे हैं। कौन जानता है कि नई लोकसभा में वे कौन सा संविधान लाएंगे। उत्तर प्रदेश में इस चुनाव में बीजेपी को रोकना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके बाद बीजेपी अंबेडकर के संविधान को लेकर कुछ भी कर सकती है। राजस्थान विधानसभा में रीट पेपर आउट मामले को लेकर गुरुवार को विधानसभा में भारी हंगामा हुआ। इस मामले में सभापति ने बीजेपी के 4 विधायकों को निलंबित कर दिया गया। इससे गुस्साए बीजेपी विधायक विधानसभा में ही धरने पर बैठ गए और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन बीजेपी विधायकों ने रीट पेपर आउट मामले पर हंगामा किया और सीबीआई जाँच की मांग की। तख्तियां लेकर वेल में प्रदर्शन करने लगे। इसके चलते कई सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। दोपहर बाद जब सदन दोबारा शुरू हुआ तो कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि कांग्रेस के सदस्य जब बोल रहे थे तो बीजेपी के विधायक उनके पास जाकर प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि विपक्षी दल के विधायकों के प्रदर्शन को विधानसभा परिसर ने ब्लैकआउट कर रखा था। लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत मिलने पर आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने तंज कसा है। जयंत चौधरी ने आशीष मिश्रा को जमानत मिलने पर व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। जयंत के अलावा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी जमानत मिलने पर सीधा पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। गुरुवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्रा को जमानत दी है। वहीं इस पर जयंत चौधरी ने ट्वीट किया कि क्या व्यवस्था है, 4 किसानों को रोंधा, 4 महीने बाद जमानत हो गई। वहीं आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने एक जनसभा में आशीष मिश्रा को जमानत मिलने पर पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा, अगर प्रधानमंत्री जी नेक और अच्छे हैं तो किसानों को कुचलने वाले के मंत्री पिता का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा। आज उसको जमानत मिल गई है, अब वो खुला घूमेगा। चुनाव आयोग ने मणिपुर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीखों में बदलाव कर दिया है। चुनाव आयोग के पुराने फैसले में मणिपुर में पहले चरण का मतदान 27 फरवरी और दूसरे चरण का मतदान 3 मार्च को होना था, लेकिन अब जो नया फैसला हुआ है उसके मुताबिक पहले चरण की वोटिंग 28 फरवरी और दूसरे चरण की वोटिंग 5 मार्च को कराई जाएगी। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर ओमिक्रॉन की रफ्तार धीमी पड़ गई है, जिसके चलते भारत सरकार ने इंटरनेशनल ट्रेवल एडवाइजरी में ढील दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव दल अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि एक हफ्ते में विश्व में 26,49,005 औसत रोज के मामले सामने आए हैं। मामले लगातार घट रहे हैं। 26 जनवरी से 1 फरवरी के बीच 31,44,000
622 मामले रोज आ रहे थे। अब वे कम हो रहे हैं। 140 देशों में मामले लगातार कम हो रहे हैं। 40% केस 10 देशों में आ रहे हैं। अमेरिका, फ्रांस, इटली और स्पेन में मामले लगातार कम हो रहे हैं। भारत में एक्टिव केस 7,90,789 है। बीते हफ्ते 96,392 रोजाना संक्रमण का आंकड़ा है। 21 जनवरी के दिन देश में 3,47,254 केस एक दिन में आए थे। अब 80% मामले कम हुए हैं और अब 67,084 मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में 11 जिलों के 58 सीटों पर सुबह 7 बजे से जारी मतदान शाम 6 बजे खत्म हो गया है। शाम 6 बजे तक यूपी के 58 विधानसभा सीटों पर 57.79% से अधिक मतदान हुआ। सबसे ज्यादा मतदान कैराना में और सबसे कम मतदान साहिबाबाद में हुआ है। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 58 सीटों पर 11 जिलों के मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। वहीं आपको बता दें कि आरएलडी चीफ जयंत चौधरी मथुरा में अपना वोट नहीं डाल पाए। सभी 58 सीटों पर सत्ताधारी बीजेपी की कड़ी परीक्षा मानी जा रही है। दरअसल जिन 58 सीटों पर वोटिंग हुई है 2017 में, उनमें से 53 सीटें बीजेपी की थी। पहले चरण में योगी सरकार के 9 मंत्री भी मैदान में हैं। इसी तरह की छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।